रामचरित मानस के कुछ आमजनक टिप्पणियां की गई हैं, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवा, इनको अधम यानी नीच, शूद्र, पशु और नारी, महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने। शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। ये जबकि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं। इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सपा नेता ने कहा है कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सपा नेता ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में मानस के एक अंश को उद्धृत करते हुए कहा, ब्राह्मण भले ही दुराचारी, अनपढ़ हो, लेकिन वह ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसका सम्मान मत कीजिए। मौर्य ने सवाल उठाया, क्या यही धर्म है? जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 11 जनवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला हिंदू धर्म ग्रंथ बताया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने और ग्रंथ को बकवास कहने पर विश्व हिंदू परिषद भड़क उठी है। विहिप मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अज्ञानी प्रतिबंध लगाने की बेतुकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सत्ता न मिलने के कारण उन्हें पागलपन का दौरा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक पुस्तक नहीं, यह मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का अमृत कुंभ है। अयोध्या को रक्त रंजित करने वालों के हमसफर मौर्य ने श्री राम भक्तों का अपमान किया है। मानसिक विक्षिप्त श्री राम विरोधी को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, माने जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र, पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना, कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा यह धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं
धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, तो धर्म नहीं हो सकता है। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है। लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से यह भी स्पष्ट किया गया, नहीं, कुछ के लिए कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, पूज ही न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशहाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर ऐतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिससे एक बहुत बड़े वर्ग, महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए।